हाय बच्चों, आपने कभी 30 डे स्ट्रैटेजी 5 मिनट्स में देखी नहीं होगी। दिस कैन बूस्ट योर स्कोर अप टू 200 एंड व्हाई इट इज इन 5 मिनट्स, क्योंकि सिर्फ 5 पॉइंट्स है जिन पे आपको अमल करना है और आपका स्कोर सच में इंक्रीज हो जाएगा फॉर नीट 2023। पे अटेंशन। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान देना है नीट 2023 इन योर एग्जाम्स, वो ये है कि आपको किसी भी तरह नेगेटिव मार्क्स नहीं करने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं एक वीडियो बना रही हूं। अब मैं अगले 1 या 2 दिन में आपके लिए आ जाऊंगी। उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। वो होगा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, कि कैसे अभी अप्रैल से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। 1 और 2 डेज में बना दूंगी, जिससे आपके नेगेटिव मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स कम से कम आपके स्कोर को 100 to 120 मिनिमम कम करते हैं। सो वो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इसीलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन दबा दो, वो आपने मिस नहीं करना है। एक और चीज बच्चों, 40 दिन बचे हैं, अब आर या पार का टाइम है। मैंने एक वीडियो और बनाया है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कोई भी 50 से 60 लाख रुपए से कम नहीं है, और वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है 3-4 हजार। सो हर एक वो ऐप, हर एक वो चीज आप अनइंस्टॉल कर दो जो आपका टाइम खाती है। दिन में 14-14 घंटे पढ़ने हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, टाइम टेबल दे चुकी हूँ कि 14 घंटे कैसे पढ़ना है। अब एनालाइज करके बताती हूँ, कंप्लीट एनालिसिस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले आइए बायोलॉजी पे, क्योंकि ये आपका पेपर का बल्क है। अगर बायो में अभी तक आपका स्कोर 300 से कम आ रहा है, मतलब आपके दिल और दिमाग में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। दिस इज वेरी बैड न्यूज, क्योंकि अगर आपका स्कोर 300 से कम है, मतलब यहीं पे -60 हो गए, इसका मतलब है आपकी रैंक बहुत कम हो जाएगी, रैंक नहीं आएगी। बट द गुड न्यूज इज कि बायो में स्कोर इंप्रूव करना लास्ट के 30 डेज में डुएबल है। अगर आपका स्कोर बायो में कम आ रहा है, दैट मींस अभी भी हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट हिले हो। सबसे पहले आप बायो का 10 ईयर पेपर एनालिसिस वाला वीडियो देखिए जो मैंने बनाया है। इसमें मैंने हर एक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। बहुत दिन का रिसर्च लगा है मुझे ये वीडियो बनाने में, क्योंकि तब मैंने एनालाइज करके बताया कि इस चैप्टर में ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वो 10 ईयर वाला एनालिसिस देखिए और उन टॉपिक्स को लीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर मैंने कवर किया है। उसके बाद आप 50 to 60% टाइम इन टॉपिक्स की थ्योरी को दीजिए। बायो इज स्टिल कॉन्सेप्चुअल, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इतना फायदा नहीं होगा। आप और बेटा थ्योरी में कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखना प्लीज, 1 शॉट लेक्चर नहीं देखने। मैं अभी भी देख रही हूं इतने बच्चे बैठ के यूट्यूब पे थ्योरी देख रहे हैं। नहीं, आपको खुद सेल्फ रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी करनी है। एटलीस्ट आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स एक ही बार में बैठ के 3-4 बार पूरा उस टॉपिक की सेल्फ रीडिंग कर लीजिए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सेल्फ। किसी का पढ़ाया नहीं बेटा। जब आप किसी का पढ़ते हो, आपका ब्रेन उसको अंडरस्टैंडिंग मोड पे आता है। आपके नंबर इसीलिए कम है क्योंकि आपको चीजें मेमोराइज नहीं हुई हैं। जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो, आपका ब्रेन मेमोराइजिंग वाले पार्ट को एक्टिवेट नहीं करता है। जब आप खुद एकांत में बैठ के पढ़ोगे, तब आपकी मेमोरी काम करना शुरू करेगी। सो यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर मेमोराइजिंग थिंग्स। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज करिए। अगर आपके पास वानी मैम की बुक है, आप देखिए वानी मैम की जो एमटीजी पब्लिकेशन वाली बुक है, उसमें स्पेशली मैंने असर्शन, रीजन और एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस बनाए हैं। इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो प्लीज ये वाली चीजें आप करिए, राइट। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। सो अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, आप फिर से वो वाले वीडियोस देखिए। आज मैंने सुबह आपके लिए केमिस्ट्री का वीडियो डाल दिया था, आप देखिए प्लीज। केमिस्ट्री का वीडियो आज मॉर्निंग 11 AM पे डाल दिया था मैंने, और फिजिक्स का वीडियो मैं टुमारो डालने वाली हूं। ये वीडियोस आपको बताएंगे, आपका एनालिसिस करेंगे कि कौन से बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स है। इन हाई वेटेज टॉपिक्स को जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी पढ़ो। कल मैं एक और स्पेशल वीडियो लेकर आ रही हूं, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे बच्चे 21, 22 और 23 का जो पेपर था, 23 में तो ये एक्सपेक्टेड है,
पर 2021-22 का पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था। सो आपको इसमें जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है, जो एनसीईआरटी के ग्राफ्स हैं और न्यूमेरिकल्स में स्पेशली जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं बच्चों, इस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो देखोगे कि वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। आपको 30-35 डेज में स्कोर इंप्रूव करने के लिए वो हैक चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या मैं ऐसा कर लूं कि मेरा स्कोर मैसिवली इंप्रूव हो जाए। इसके अंदर भी प्लीज नाउ फोकस ऑन डूइंग मैक्सिमम पीवाईक्यूज, क्योंकि पेपर पीवाईक्यूज बेस्ड है। अब इस आपको पता चल गया कहां से क्या करना है, क्या करना है। देखो बेटा, अब जो भी बच्चे हैं इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको करनी है, एक तरह से आपको बैलेंस चाहिए, बैलेंस बिटवीन योर थ्योरी एंड योर पीवाईक्यूज। जिन टॉपिक्स में आपका स्कोर कम जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपका स्कोर बहुत कम जा रहा है, उन टॉपिक्स की आप थ्योरी पढ़िए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। जिस टॉपिक में आपको आता है चीजें बट आप कोई एरर कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्चुअल एरर, अंडरस्टैंडिंग वाला, या कोई कैलकुलेशन एरर, या स्पीड की वजह से आपका पेपर छूट रहा है, तो आप ज्यादा पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। दिस इज अ वेरी क्लासिकल अप्रोच, पर ये आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। आप किसी टीचर पर डिपेंड नहीं कर सकते कि 3 महीना थ्योरी पढ़ लो, 3 घंटा थ्योरी पढ़ लो, 2 घंटा एमसीक्यू कर लो। इट इज अ बैलेंस एंड इट इज अ वेरी यूनिक एंड अ पर्सनल बैलेंस, वेरी वेरी पर्सनल। आपको क्या करना है, इट हैज टू डिपेंड ऑन यू। सेकेंड चीज है बेटा, आपको फोकस करना है, यू हैव टू रियली एम्फसाइज एंड फोकस ऑन माइंड मैप्स। बेटा, जो बच्चे भूल रहे हैं, जो भी चीजें आप भूल रहे हो, आप 2 बार पढ़ चुके हो, आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, आपको फिर याद नहीं हो रहा है, आप एग्जाम दे रहे हो, 2 बार पढ़ के आपको चीजें भूल रही है, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो, प्लीज बेटा ये चीजें आपको 1st to 7th मई के टाइम पे लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और तब आप बड़ी बड़ी बुक्स खोल के यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज। सो एट दैट टाइम ये जो छोटे माइंड मैप्स है, जल्दी से ये स्क्रिबल्ड हो सकते हैं, अभी आपको कोई रंगीन माइंड मैप नहीं बनाने हैं, दिस कैन बी स्क्रिबल्ड, आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो, बट छोटे छोटे नोट्स पे फोकस करो। दिस इज द की टू सक्सेस राइट नाउ। नंबर 3 बेटा, आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता है कि यार ये वाली चीज तो मैंने की नहीं, आपने वो लेक्चर देखे, पेपर एनालिसिस देखा, पेपर एनालिसिस देखकर आपने देखा कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट यू हैव लेफ्ट देम, वो न्यू। आपको एक और बैलेंस, जो आपने कर दिया है, जो चीजें आप रिवाइज कर रहे हो, जो आपने पहले पढ़ी हैं, वो रखो लगभग 80%, बिकॉज जितने आपके रिवीजन साइकिल्स इंप्रूव होंगे उतना आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो आपके रिवीजन साइकिल्स जितने इंप्रूव होंगे उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। सो ओल्ड चीजों को 80%, बट देखा जब आपने वो पेपर एनालिसिस वानी मैम का देखा, आपको लगा यार ये 4 टॉपिक तो बहुत हाई वेटेज है, पर मैंने किए नहीं, मतलब मेरे पक्का नंबर गिरेंगे, इनमें से तो क्वेश्चन आना है। सो अपने दिन में न्यू टॉपिक्स करिए 20% और ओल्ड टॉपिक्स करिए 80%। लास्ट, कई बच्चे सारा दिन पढ़ते रहेंगे, रिवीजन के लिए टाइम निकालेंगे, बट स्टडी इतनी करते रहेंगे बेटा, मॉक टेस्ट देते रहेंगे कि रिवीजन नहीं हो पाएगा उनसे। तो बेटा रिवीजन देने का सबसे बढ़िया तरीका है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, आई एम रियली टेलिंग यू, यू आर अ फूल, यू आर मेकिंग द बिगेस्ट ब्लंडर। सो एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो मिनिमम अभी आपको फुल सिलेबस पर वीक देने चाहिए, ताकि जो पुरानी चीजें भी हैं जब आपके सामने वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगी उनका रिवीजन होता रहेगा। जब पुरानी चीजें आपको भूल रही हैं, आप गलती करोगे, आप मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज जब करोगे तब आपका रिवीजन हो जाएगा। सो दिस इज द हाउ, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड एमसीक्यू, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थ्योरी को भूलिएगा मत, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ग्राफ, एनसीईआरटी, ये नहीं कि एमसीक्यू कर लिया, एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी नहीं की। जो भी पढ़ रहे हो, अगर भूल रहे हो, प्लीज उसके माइंड मैप बनाते चलिए। इन अ डे 80% शुड बी ओल्ड एंड 20% शुड बी न्यू, डिपेंडिंग ऑन पीसीबी, पेपर एनालिसिस, जो वीडियोस मैंने बनाए हैं। एंड नंबर 3, प्लीज गिव मॉक टेस्ट। रिविजन अगर नहीं हो पा रहा है, मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे टू डू रिविजन। 30 डेज अपना टाइम टेबल इन चीजों के ऊपर बनाइए जो मैंने आपको बताई हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सारे पीडीएफ, सब कुछ जो मॉक टेस्ट पेपर के एनालिसिस वाली चीजें, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे दे रही हूं। सो डॉक्टर वानी इज बायोटॉनिक फॉर नीट, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। पीसीबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कम्युनिटी पेज पे आज पोल करवा रही हूं, पिछले 10 साल के 2 बार करवा दूंगी।
सो प्लीज मेक श्योर दैट आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। टेक केयर, बाय।